276 जाने जा चुकी हैं। 31,000 से ज्यादा घर दुकानें बह चुकी हैं। हजारों गांव ऐसे हैं जहां बिजली पानी की सप्लाई ठप है और सड़क कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो प्रॉपर्टी का ही नुकसान हुआ है इस मॉनसून हिमाचल प्रदेश में। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल नक्शे से ही गायब हो जाएगा। दोस्तों, ये किसी भी राज्य के लिए एक बुरे सपने जैसा है, लेकिन क्या इसे महज कुदरत की मार बताकर आगे बढ़ जाना सही है, या फिर हम अपनी प्लानिंग में ही कुछ ऐसी बेसिक गलतियां कर रहे हैं जिन्हें आज नहीं तो कल भुगतना तो पड़ेगा ही। वेलकम टू फैक्टिफाई, और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मॉनसून में हिमाचल प्रदेश में इतना नुकसान क्यों होता है। मेरा नाम है अमन और वीडियो शुरू करें उससे पहले एक क्विक अपील। 2 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपको नीचे दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबाने में, लेकिन अभी नहीं, पहले वीडियो देखिए, पसंद आए और अगर लगे कि हाँ इंटरेस्टिंग है तभी सब्सक्राइब करें, और मैं वादा करता हूँ कि आप निराश नहीं हो। अब सवाल ये है कि जो हिमाचल में मॉनसून की मार पड़ती है, क्या ये सिर्फ नेचर की मार है या फिर हम अपनी डेवलपमेंट और प्लानिंग में कुछ ऐसी बेसिक गलतियां कर रहे हैं जो हर साल इस डैमेज को और ज्यादा इंटेंसिफाई करती है। भारत के इस पहाड़ी राज्य में वैसे भी बारिश की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं जब हिमालय के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं और बदल जाती हैं इन बड़े बड़े बादलों में। वाटर साइकिल के इसी फिनोमिना को साइंस में कंडेंसेशन कहते हैं। हिमाचल की कई वैलीज जैसे कुल्लू, कांगड़ा आदि एग्जैक्टली उन कॉरिडोर्स में पड़ते हैं जहां ये बादल बनते और बरसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांगड़ा के धर्मशाला को रेन कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का एनुअल रेनफॉल 3000 मिलीमीटर से भी ज्यादा है। इस साल की क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैवी मॉनसून के फेवर में थी। ला नीना के चलते पैसिफिक ओशन ठंडा होने लगा था, और जब भी ऐसा होता है तो इंडिया में मॉनसून नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आता है। इसके अलावा वेस्टर्न इंडियन ओशन भी नॉर्मल से ज्यादा गर्म रहा, जिसके चलते इस साल और ज्यादा मॉइस्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ पुल हुआ, जो बाद में बादल बनकर खूब बरसा। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कैसे ज्योग्राफी, इंसानी गलतियां और क्लाइमेट चेंज ये सब मिलकर इन खूबसूरत पहाड़ों को मौत का घर बना देते हैं। ज्योग्राफी ऑफ हिमालय। अब चूंकि हिमालय अभी एक यंग माउंटेन रेंज है, तो इसमें पड़ने वाला इलाका अभी तक जियोलॉजिकली स्टेबल नहीं हुआ है। यंग का मतलब ये है कि ये माउंटेन्स रफली 5 से 10 करोड़ साल पहले तब फॉर्म हुए थे जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी। अब भले ही यहाँ करोड़ों साल की बात हो रही है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर ये इवेंट ज्यादा पुराना नहीं है। यहाँ अभी भी टेक्टोनिक मूवमेंट होती रहती है, और यही कारण है कि इस पर्वत श्रृंखला की हाइट अभी भी बढ़ रही है, अराउंड 5 to 10 mm पर ईयर की रेट से। अब दोस्तों, हिमालय कैसे बना, इस पर हमारी एक डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देखें। खैर, इस टेक्टोनिक मूवमेंट से क्या होता है कि रॉक स्ट्रेटा हमेशा स्ट्रेस में रहता है, और जब भारी बारिश होती है तो ये स्ट्रेस लेयर्स लूज होकर आसानी से क्रैक हो जाती है। मिट्टी की लेयर्स भी इस इलाके में बहुत गहरी नहीं, इसीलिए वो गीली होकर भारी हो जाती है, जिसके बाद ग्रेविटी उसे खड़ी ढलानों से नीचे गिराने का काम करती है। और दोस्तों, इसी को नाम दिया गया है लैंडस्लाइड्स। पिछले साल ऐसी ही लैंडस्लाइड्स में हिमाचल प्रदेश में 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 4000 घर तबाह हो गए थे और 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क ब्लॉक हो गई थी। इस साल भी हाल कुछ ऐसा ही है। जुलाई अगस्त के महीने में लैंडस्लाइड्स की खबरें आती रही और जगह जगह पर रोड कनेक्टिविटी टूटती रही। अब दोस्तों, किसी पहाड़ी इलाके का रोड बंद होने से न सिर्फ वहाँ के लोग बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बल्कि इनके खेतों में उगने वाली फसल या फलों की पैदावार भी टाइम पर मंडी नहीं पहुँच पाती, जिससे इन्हें आजीविका का भारी नुकसान होता है। हैवी एंड कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल। दोस्तों, कुछ दशक पहले तक मॉनसून की बारिशों का पैटर्न आज जैसा नहीं था। पहले इन 2-3 महीनों में बारिश धीरे धीरे गिरा करती, आज 5 mm, कल 10 mm और फिर किसी और दिन 8 mm। इससे होता क्या कि जमीन को पानी एब्जॉर्ब करने का टाइम मिल जाता और ड्रेनेज सिस्टम्स भी ओवरफ्लो नहीं होते। लेकिन पिछले कुछ सालों में बारिश के ये पैटर्न पूरी तरह से बदल गए हैं। पहले तो हफ्ता भर बारिश नहीं होती और फिर बरसने लगता है, तो एक ही रात या फिर दिन में पूरे महीने जितना पानी गिर जाता है। इसे ही कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल कहते हैं, जो जब किसी संकरी घाटी में पड़ती है तो क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने का रूप ले लेती है, जिसकी हाल ही के दिनों में मंडी, कुल्लू और धराली जैसी हमें कई एग्जांपल्स देखने को मिले। अब दोस्तों, बादल लिटरली फटता नहीं है, बल्कि एक साथ एक ही जगह पर इतना पानी बरसता है मानो किसी ने बहुत बड़ी बाल्टी उड़ेल दी। और जब इतना ज्यादा पानी एक साथ नीचे की तरफ बहता है तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी बड़े नाले और नाले रौद्र नदियों में बदल जाते हैं और अपने साथ रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाते हैं, फिर चाहे वो सड़क हो, मकान हो, खेत हो या फिर बगीचे। जून 27 से 16 अगस्त 2025 के दौरान हिमाचल में 51 क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए, जिसमें कई जाने गए और दर्जनों तो मिले ही नहीं। लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 22 बादल फटने के इंसिडेंट्स देखने को मिले, जबकि मंडी में क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स तो 3 ही थे।
लेकिन जान माल का नुकसान लाहौल स्पीति के मुकाबले कई गुना बड़ा था, जिसका कारण समझने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। ह्यूमन इंक्रोचमेंट, खड़ी डंखार पर ये बहुमंजिला होटल्स दिखना इन हिल स्टेट्स में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जिस जगह बनाए जाते हैं उन लोकेशंस की कैरिंग कैपेसिटी का प्रॉपर असेसमेंट कभी नहीं किया जाता। स्लोप स्टेबलाइजेशन जैसा इंपॉर्टेंट स्टेप भी मिस कर दिया जाता है। कुल्लू, मंडी और शिमला जैसी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट की बड़ी आबादी रहती है। टूरिज्म के चलते यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत डेंस है। रिवर साइड प्रॉपर्टी की डिमांड तो और भी ज्यादा है। ऐसे में नदियों नालों के पास एनक्रोचमेंट ऐसी है जो तबाही को खुद दावत देने जैसा है। ब्यास, सतलुज और रावी जैसे बड़े दरिया से लेकर हर गांव पहाड़ से नीचे बहने वाली नदी नालों के जो फ्लड प्लेन्स हुआ करते थे, उन पर बेतरतीब कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। यही कारण है कि जहां लाहौल जैसी जगहों में क्लाउड बर्स्ट से स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत कम हुआ, वहीं मंडी में क्लाउड बर्स्ट के ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स में ही दर्जनों पुल, सड़कें, घर, होटल और मकान नक्शे से ऐसे गायब हुए जैसे वहां कभी थे ही नहीं। अब जाहिर है जब भी एक्सट्रीम बारिश होगी तो पानी बहने के लिए अपना नेचुरल कोर्स वापस लेगा ही, लेकिन इसके बावजूद हम लोग इन नदी नालों की जमीनों पर कब्जा किए जा रहे हैं। धराली का जो हाल हुआ है यहाँ ये इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन लोग मानते कहाँ है। फिर से वहीं उसी जगह पर होटल, मकान और दुकान बना दी और कुदरत थी कि फिर से सब अपनी चपेट में ले लिया। सेब के बागान लगाने के लिए जंगलों की कटाई हो या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए होने वाली बोरिंग और ब्लास्टिंग, ये भी हिमाचल के इन पहाड़ों को कमजोर करती है। हिल कटिंग एंड रोड वाइडनिंग, पहाड़ों में रोड बनाना एक बहुत ही टेक्निकल काम है, और जब कुछ कंपनीज सीधे पहाड़ काट के बिना ड्रेनेज, बिना रिटेनिंग वॉल या फिर स्लोप प्रोटेक्शन बनाए ये रोड्स बनाती हैं, तो उनका फ्यूचर में गिरना या धंसना किसी के लिए भी सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। पीटीयू की 2023 की एक स्टडी के मुताबिक रोड कटिंग में पहाड़ की स्लोप स्टेबिलिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और ये कट स्लोप्स ही लैंडस्लाइड्स का सबसे बड़ा ट्रिगर होती है। इसकी एक प्राइम एग्जांपल है कालका से शिमला जाने वाला ये हाईवे, जिसे 150 से भी ज्यादा साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था, और तब से आज तक ये सही चल रहा था। लेकिन हमने क्या किया कि 4 लेन बनाने के चक्कर में इस अच्छी खासी रोड को बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि रोड कटिंग का काम दिया हमने नौसिखिए ठेकेदारों को, जिन्होंने अपने लिंक्स के चलते इन टेक्निकल रोड्स को बनाने के टेंडर तो पा लिए, लेकिन जिंदगी में इन्होंने ढंग की लैंडस्लाइड्स भी नहीं देखी होती। तो ये टफ माउंटेनियस रोड्स ये सही से कहां ही बना देंगे। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रोजेक्ट एनएचएआई ने बिना किसी जियोलॉजिकल एडवाइस लिए फाइनलाइज कर दिया। ऊपर से ज्यादा जमीन एक्वायर ना करनी पड़े, उसके लिए ज्यादातर कटिंग वर्टिकल या फिर स्टीप एंगल्स पर की गई। अब यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए स्लोप का ये एंगल 35 से 45 डिग्रीज के बीच का होना चाहिए था। यहाँ पर कहीं कहीं ये 80 से 90 डिग्रीज तक है। इस अनसाइंटिफिक रोड कटिंग से ही इन जगहों की नेचुरल स्लोप स्टेबिलिटी खराब हो गई, और एक बार ये स्टेबिलिटी बिगड़ जाए तो दशकों तक वहाँ गिरते पत्थर और दरकती जमीन की ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन सब प्रोजेक्ट्स के चलते मिट्टी को पकड़े रखने वाले सैकड़ों पेड़ भी काट दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी का पानी गिरने पर नीचे बह जाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पहले के मुकाबले लैंडस्लाइड्स के मामले कई गुना बढ़ गए हैं, और सिर्फ रोड ही नहीं, इसके आसपास बसने वाले घर और खेत भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। किसी का घर दरक गया तो किसी के खेत में गारा भर गया। इसीलिए दोस्तों प्रॉब्लम डेवलपमेंट में नहीं है, अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट में है। और ये हाल सिर्फ कालका शिमला हाईवे का नहीं, चंडीगढ़ मनाली हाईवे हो या फिर पठानकोट मंडी रोड, इन सभी जगहों पर रोड टेंडर भरने वाली कंपनीज तो खूब पैसा छाप रही हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के आसपास रहने वाले लोगों के हाल दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लॉसेज इन 2023 का मॉनसून इस स्टेट के लिए सबसे ज्यादा डिवेस्टेटिंग रहा था, जब 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और राज्य को 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। और अगर बात करें इस साल होने वाले नुकसान की, तो हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 31,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, जिसमें घर, दुकानें, लेबर हट्स और काउशेड्स शामिल हैं, वो इस बरसात ढह गए। 2,200 अलग अलग जगहों पर रोड कनेक्टिविटी कट गई, और 2,500 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की सप्लाई अफेक्ट हुई है, और कहीं कहीं तो नुकसान ऐसा है कि हफ्तों लग सकते हैं इसे दुरुस्त करने में ही। इसके अलावा 1,145 पावर लाइंस टूट गई, जिसके चलते स्टेट के एक बड़े इलाके में अंधेरा छा गया। हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सीजन स्टेट को कुल 2,211 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों ये नुकसान इस वीडियो के बनने तक का है। जैसा मौसम चल रहा है अभी इन फिगर्स में और इजाफा होगा, इसमें हमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों मॉनसून है तो एक नेचुरल फिनोमिना, लेकिन ये तब डिजास्टर में बदल जाता है जब हम इंसान कुदरत के रूल्स को नजरअंदाज कर अंधी और अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब भले ही इस वीडियो में हमने बात हिमाचल प्रदेश की ही की हो, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल है हमारे बाकी के पहाड़ी राज्यों का भी, फिर चाहे वो J&K हो या फिर उत्तराखंड। और अगर आप पूछेंगे कि इस सब का सॉल्यूशन क्या है, तो मेरे हिसाब से अगर हम इंसान
अपने लालच पर थोड़ा सा काबू पा लें तो बहुत कुछ सुधारा भी जा सकता है। और अगर हमने अभी भी डेवलपमेंट के ये तौर तरीके नहीं बदले, ऐसे ही पेड़ काटते रहे, अनसाइंटिफिक रोड्स बनाते रहे और नदियों में मलबा डंप करते रहे तो कुछ बदलेगा ऐसा लगता नहीं। खैर, इसके चांसेस वैसे भी बहुत कम है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाई। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।